बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ कराची आटा बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 5 चम्मच घी को अच्छी तरह फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया और इसको अच्छी तरह ठंडा करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। 5 चम्मच घी है और इसके अंदर तकरीबन 10 चम्मच चीनी पिसी हुई डाल रही हूँ। इनको अच्छी तरह बीट कर रही हूँ और इसको इतना अच्छा बीट करना है कि इसकी फॉर्मिंग शेप आ जाए और इसकी सारी जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह बीट किया। ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी फ्लफ़ी शेप और बहुत अच्छा सा इसके जो दाना है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं आटा मिक्स करूँगी। इसके अंदर जो मैं आटा मिक्स कर रही हूँ वो है गंदम का आटा, जो हम आम इस्तेमाल करते हैं घर में। तो 11 चम्मच इसके अंदर मैंने आटा ऐड किया है। 11 चम्मच आटा है और 1 चम्मच इसके अंदर मैं 1 चम्मच इसके अंदर मैं वनीला कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। चंद ड्रॉप्स इसके अंदर वनीला के डाले हैं। आधी चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर की डाली है और थोड़े से नट्स हैं। नट्स जो हैं वो क्रश किए हुए हैं और नट्स में मैंने पिस्ता और बादाम डाले हैं। इसको अच्छी तरह हल्की हाथों से मिक्स करें। बिल्कुल ज़ोर से इसकी बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं करनी, बिल्कुल बहुत हल्की हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि इसका जो चीनी का और घी का मिक्सचर जो था वो फ्लफ़ीपन जो था वो बिल्कुल कायम रहे। इसके साथ ये मैंने एक पॉलीथीन की शीट ली है। पॉलीथीन की शीट को आपने अच्छी तरह किसी भी काउंटर पे बिछा के इसके अंदर आप ये सारा अपना मिक्सचर अच्छी तरह रख लें। इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से शीट को रोल करती जाएं, एक साइड से पकड़ के रोल करें और इसको बहुत अच्छी तरह बाइंड करती जाएं, रोल करें। इसको बहुत टाइटली रोल करें। इसको टाइटली रोल करने का मकसद ये है कि आपकी जो मिक्सचर है इसकी अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए और ये अच्छी तरह आपस में चिपक जाए, ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो ये बिल्कुल भी इसकी शेप ख़राब ना हो। इसको मैं इस तरह स्क्वायर शेप कर लूँगी और इसकी जो एजेस हैं इसको मैं किसी भी धागे से अच्छी तरह बंद कर रही हूँ, ताकि ये जो है टाइटली रहे, ये जो है ढीला ना हो। इसके अंदर का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल टाइटली रहे। और इसको अच्छी तरह मैंने इसकी एजेस को बंद कर लिया है और इसको तकरीबन स्क्वायर शेप दे दी है। और इसके साथ ही मैंने जो अपने पैन थे जिसके अंदर मैंने बेकिंग ट्रे जो है उसके अंदर जिसके अंदर मैंने बनाना है बिस्किट को, उसकी शीट्स काट ली हैं। कोई भी आप पेपर शीट ले लें, बस इंक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास पेपर था तो मैंने उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिया, उसकी कटिंग कर ली है गोल कटिंग कर ली है। कैंची के साथ उसको अच्छी तरह काट लें। इसके ऊपर अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इस मिक्सचर को फ्रिज में रखा था। अच्छी तरह सेट हो चुका है। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर ये थोड़ा थोड़ा टूट भी रहा है, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ये टूट रहा है, क्योंकि हमने इसकी हाथ से अच्छी तरह शेप दे देनी है। जो बाकी के थे वो मैंने अच्छी तरह इसको किसी भी शेपर में डाल के अच्छी तरह शेप दे दी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शेप वाले बिस्किट ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैंने कुछ फ्लावर के और कुछ स्टार्स के और कुछ राउंड हार्ट शेप के थे बिस्किट, वो मैंने एक पतीले में रख लिए और बाकी जो हैं वो मैंने अपने कुकिंग रेंज के ओवन में रख दिए। एक मैंने जो ट्रे थी वो ओवन के लिए तैयार की थी और एक मैंने चूल्हे के लिए सिंपल तैयार की थी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे कराची बिस्किट बहुत अच्छे बन के तैयार हो चुके हैं। जो शेप्स वाले थे वो अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चला कि बच्चों ने उसी वक्त खा ली और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उसकी आपको शेप भी दिखानी थी, वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो ये इतने मज़े के हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे हम नान खताई खा रहे हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट है इसका टेक्सचर, इसका मज़ा जो है बिल्कुल बाजार जैसे बिस्किट से भी कहीं गुना ज़्यादा बढ़ के है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।